नमस्कार साथियों, मैं अपने आध्यात्म सीरीज की पिछली श्रृंखला में गुरुदेव जी द्वारा कही गई बातों को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन जिज्ञासा बनी रही। अतः उसी में से कुछ बातों को मैंने पुनः गुरुदेव से पूछा। इसमें मनुष्य की पूर्णता और स्थिति प्रज्ञता क्या है, आध्यात्म विज्ञान है तो धर्म, इसके अतिरिक्त चक्र भेदन के मामले में सप्त चक्र, सप्त जीवन श्रृंखला, 12 आयाम, अष्ट वसु, जन्म मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, अपने को निर्भर बनाना अर्थात अपने जीवन को संतुलित करना। ये निर्भर होना योग का प्रथम सोपान है और यह संतुलन बनाने की प्रक्रिया आध्यात्म की पहली प्रक्रिया है। चक्र भेदन के मामले में यही संतुलन परम आवश्यक है और निर्भर होना ही उसकी पहली ज़रूरत है। यहीं से सप्त चक्र भेदन का अध्याय शुरू होता है। इसके अतिरिक्त भी गुरुदेव ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया, मगर इस एपिसोड के बाद आपको दूसरे एपिसोड में कुंडलिनी जागरण के बारे में भी बताया जाएगा। देखते रहिए डीटी न्यूज़। हाँ गुरुदेव, पिछले एपिसोड में जो आपने बताया था कि 7 चक्र हैं जिनको जागृत करने की बात कही थी आपने, तो वो 7 चक्र जागृत कैसे होते हैं? कि मैंने पिछली संवाद श्रृंखलाओं में जिन आध्यात्मिक सप्त चक्रों की बात कही है, उनके धरातल को और अधिक विस्तार दूं। मैं परमात्मा महाकाल को स्मरण करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप समस्त से आदेशाकांक्षी सृष्टि में उत्पन्न समस्त जड़ चेतन एवं जीव जगत सभी परमात्मा से जुड़े हुए और सभी परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। पदार्थ और ऊर्जा के रूप में ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, जो कुछ नहीं से प्रकट होकर अंत में कुछ नहीं में ही समा जाता है। इसे तमाम अन्वेषकों ने अपनी दृष्टि बदल बदल कर इसका प्रतिपादन किया है। वैज्ञानिक इसे ऊर्जा और पदार्थ का विज्ञान मानते और आध्यात्मिक चिंतक इसे सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ इन 3 गुणों से परिभाषित होने वाले उस मूल तत्व को इस ब्रह्मांड का कारक मानते हैं। धार्मिक चेतना से ओतप्रोत लोग इसे प्रकृति और पुरुष का मिलन से उत्पन्न होने वाला लीला विस्तार मानते हैं।
मानने और जानने की ये प्रक्रिया मनुष्य अस्तित्व में आने के पश्चात प्रारंभ हुई, जो आज लाखों करोड़ों वर्षों तक अनवरत जारी है। भौतिक जगत जो दृश्यमान और अनुभव में आता है, इसका आकर्षण हमें जन्म के कुछ ही समय में और मृत्यु पर्यंत तक अनुभव होता रहता है। संसार में ऐसी अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं जो हमें पूर्णता की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में पूर्णता है क्या? पूर्णता का तात्पर्य है सजगता से, जागृति से। एक जागृत व्यक्ति दृश्यमान होने वाले जगत की यथार्थता से, उसके यथार्थ स्वरूप से भली प्रकार परिचित होता है और परिचित होने पर उसके निर्णय और चयन की क्षमताओं में विकास होता है। ऐसे ही यदि संसार की वास्तविकता और यथार्थता दोनों का ज्ञान यदि मनुष्य को सामान्यतया हो जाए तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है। इसी प्रत्याशा में आध्यात्मिक और धार्मिक तथा वैज्ञानिक इन तीनों प्रकार की प्रणालियों का जन्म हुआ और इसके आधार पर जिसने जिसे चुना उसने उसे इसी प्रकार से जानने का प्रयास किया। साधारणतया हम यदि देखें तो हमारे अंदर जो चेतना है वो हम नहीं है। अर्थात ये जो शरीर है वह भी हम नहीं, जो दिखाई दे रहा है वह भी हम नहीं है, जो अनुभव में आ रहा है वो भी हम नहीं है। हम कौन है? इस कौन और कैसे के प्रश्न ने संपूर्ण जगत को आंदोलित किए हुए हैं और ये आज से नहीं है। ये मनुष्य जब पहली बार इस धरती पर उतरा होगा तभी से इस प्रश्न का उत्तर खोजा जा रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है तब भी वो कहता कहाँ, ये कहाँ उसके जीवन में प्रारंभ है और इस कहाँ का अंत नहीं होता। ये संसार उसका है या गर्भ की अवस्था उसकी है, इन दोनों में वो भेद नहीं कर पाता। धीरे धीरे जब संसार में रहता है तो एक अपने नए संसार का विकास करता है और उस विकास में रस खोजता है, आनंद खोजता है, शांति खोजता है, सुख खोजता है। जब वो गर्भ में रहता है तब उसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, तब वो नैसर्गिकता की ओर है। तब वो कुंवारेपन में वो सभी कुछ सहज ही प्राप्त कर लेता है जो उसके जीवन के लिए अपेक्षित है। गर्भ की स्मृति और संसार के झंझावात, ये दोनों मिलकर हमारे आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में हम उसी गर्भकालिक अवस्था का, उस नैसर्गिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहते हैं। यही कारण है कि हमें शरीर को जानने की आवश्यकता होती है। जब
हम अपने जीवन को किसी बहती हुई धारा के अनुरूप बिना प्रतिवाद और अवरोध के स्वीकार कर स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तब ये हमारा जीवन उस बहती हुई अविरल धारा की ओर सहज ही चला जाता है। लेकिन जब हमें उसके विपरीत यात्रा करनी हो, तब हमें बड़े बड़े उद्यमों की आवश्यकता होती है। बहती हुई धारा को रोकने के लिए बड़े बड़े बांधों को बनाने की आवश्यकता होती है। वो संघर्षपूर्ण है, वो साहस और सामर्थ्य का विषय है। लेकिन बहती हुई जलधारा में बहना ये भी कोई सहज नहीं है, इसमें भी समर्पण का अटूट आत्मनिवेदन है। स्वयं के अहंकार से मुक्त होना है। तो जब हम ईश्वर को, परमात्मा को, प्रकृति अथवा सृष्टि को अपने जीवन का आधार मानते हैं, तो उसकी अविरल धारा में बिना किसी प्रतिवाद के बहना ही भक्ति है। जहां तर्क नहीं है, जहां केवल समर्पण है, जहां निश्चल प्रेम है, जहां कोई षड्यंत्र नहीं है, केवल उसकी सानिध्यता का चारों ओर एक मजबूत कवच अनुभव करना, ये भक्ति की प्रगाढ़ता है। भक्तिमान व्यक्तित्व में तर्क, अश्रद्धा और अविश्वास जैसी किसी भी स्थिति का लेश मात्र उपस्थिति नहीं रहती। लेकिन कभी कभी हमें सांसारिकता से अपने इस विश्वास को ठेस पहुंचती है। हम कुछ ऐसी अपेक्षाएं कर लेते हैं जो मन की संकल्पनाओं से प्रेरित है। उन संकल्पनाओं को पूरा होते न देखकर हमारे अंदर तर्क जन्म लेता है और फिर चली आ रही परंपराओं को, जिसके प्रति हमारी तरलता थी, उस तरलता में अवरोध उत्पन्न होता है। अश्रद्धा, अविश्वास, असमर्पण के भाव उत्पन्न होते हैं। मन विचलित होता है, तो हमें उसे स्थिरता देने के लिए, स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर स्थापित उस परमात्मा की परम ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता होती है। उसकी चेतना जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर 7 जन्मों की श्रृंखलाओं को जन्म देती है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी हमारे जीवन के आधारभूत सप्त चक्र, एक एक चक्र में 12 आयामों में वो अवस्थित है। एक शक्ति है तो 12 आदित्य है। शक्ति के साथ जिस प्रकार हम बाहर सिद्ध पीठों की अवधारणा में ये देखते हैं कि प्रत्येक सिद्ध पीठ के साथ भैरव की स्थापना है,
इसी प्रकार हमारे अंदर प्रत्येक चक्र के साथ 12 आदित्यों की आराधना है, स्थापना है। हम जैसे जैसे एक एक चक्र को 12 प्रणालियों द्वारा विकसित कर सकते हैं। इन 7 चक्रों को यदि हम 12 से गुणित करते हैं तो ये 84 होता है। और ये जब 84 होता है तो ये अष्ट जो हमारे अंदर बसु है, जिनके कारण हम यहाँ बसे हुए हैं, जिनके कारण हम यहाँ स्थित हैं, यही मिलकर, यही जागकर हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायक है। इन चारों को अपने अनुरूप बनाकर हम चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। ये 4 ही पुरुषार्थ हैं। एक भी पुरुषार्थ यदि हमारे इस जीवन की अवस्था में पूर्ण नहीं हुआ तो हमारे जीवन का चक्र अनवरत चलता रहेगा। यही कारण है कि हमें अपने भीतर स्थापित 84 ऐसे जीवन के कुंडों को उस परम पावन अमृत से भर देना है, जिसमें जीवन की बार बार जीवन मृत्यु संबंधी पीड़ाओं से मुक्ति हो। प्रत्येक के आधार पर इन्हें 84 लाख कहा गया है। स्मृतियां हमारे जीवन का आधार है। हम स्मृतियों, संकल्पों और कर्तव्यों से पूरी तरह बंधे होने के कारण ही संसार में आते हैं और जीवात्मा में आत्मा स्वयं प्रतिष्ठित होकर के उसे जीवन से संबंधित उसके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए उसे जागृत करता है। परमात्मा की यह अहेतुकी कृपा है कि वो जीव के प्रति अत्यंत उदार है और उसकी उदारता का ही फल हमारा जीवन है। हम अपने जीवन में उसकी उदारता के कारण ही हम जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। इसी तरह से हमें अपने शरीर के अंदर जब एक एक चक्रों का उद्भेदन करेंगे तो उनके उद्भेदन से पूर्व हमें कुछ यौगिक सिद्धांतों, यौगिक प्रणालियों को अपनाना होगा। हमारा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग हल्का है और एक भाग भारी है। ये हल्का और भारी के बीच में संतुलन की जो प्रक्रिया है वो योग है। हम यदि खड़े हों तो हम देखेंगे कि हमारे एक भाग की ओर भार अधिक है और दूसरे की ओर भार कम है। यदि हम उस भार का परिवर्तन कर दें, जिधर कम है उधर बैलेंस कर दें, बराबर करें, और जिधर ज़्यादा है उधर हल्का करें, इस तरह हल्का और भारी में फेरबदल करते हुए यदि हम इनमें संतुलन स्थापित करने में समर्थ हुए तो हम निर्भर भी हो सकते हैं। निर्भर होना योग की पहली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के आधार पर हम जैसे ही निर्भर होंगे वैसे ही हम पंचभूतों के उन बोधात्मक तत्वों से मुक्त हो जाएंगे। जीवन की मुक्ति का पहला चरण इसी संतुलन वाली प्रक्रिया से प्रारंभ होती है। इसलिए जीवन में हमें पहले संतुलन लाने की आवश्यकता है। हम तुला की भांति सीधे हो जाएं और धीरे धीरे हम जब सीधे होंगे तो हम अपने अंदर एक नई क्रांति का अनुभव करेंगे, जिसमें एक ईड़ा और एक पिंगला के अतिरिक्त सुषुम्ना का भी अस्तित्व जागृत होने लगेगा। सुषुम्ना जो
सभी चक्रों को भेदने में शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, उसका प्रादुर्भाव होगा। योग की शिक्षा लेने वाले समस्त जिज्ञासुओं को अपने भीतर एक बाल के बराबर एक सीधी रेखा में उत्पन्न होने वाली, प्राकट्य करने वाली उस सुषुम्ना को स्थापित करना होता है, और इसकी स्थापना बिना हमें निर्भर हुए नहीं प्राप्त होती। जब हम सुषुम्ना को जागृत करेंगे, सुषुम्ना की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो हमारे अंदर ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना की स्थापना होगी। और यही सुषुम्ना सबसे पहले सुषुप्त अवस्था में पड़ी कुंडलनी, जिसे मूलाधार कह सकते हैं, जिसमें जीवन चक्र छिपा हुआ है, जिसमें जीवन का आधार है, उस मूलाधार चक्र को ये बेधते हुए ऊपर की ओर बढ़े। और बस ये जैसे ही मूलाधार से ऊपर उठे, यद्यपि सभी में, इन समस्त चक्रों के कुछ न कुछ अंश उसके स्वयं में प्रकट रहते हैं, उनकी चेतना बाहर प्रस्फुटित होती रहती है, उनके स्पंदन अनुभव किए जा सकते हैं, चाहे वो जागृतावस्था में हो या स्वप्नावस्था में हो या किसी परिस्थितियों से हो। जैसे कोई आदमी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े के समय भयभीत होता है, कांपने लगता है, अथवा थक कर गिर जाता है, या और भी कई प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं, कोई भयभीत होता रहता है, मन उसका करता है कि मैं अकेले रहूं, स्थिर रहूं, तमाम लोगों के बीच से वो भागना चाहता है, वो जो पकड़ना चाहता है उसी को फिर बाद में छोड़ना चाहता है। इस तरह कई ऐसी विपरीत और अनर्थक क्रियाएं वो इन्हीं चेतनाओं से दिग्भ्रमित होने के कारण करता है। जीवन में संतुलन ही सबसे परमावश्यक है। संतुलन की अवस्था से हम जब पृथ्वी तत्व रूपी मूलाधार का भेदन करेंगे, तो हमारे अंदर पृथ्वी से संबंधित समस्त वैभव और समस्त प्रकार के जो उसके ऐश्वर्य हैं, वो सारे ऐश्वर्यों की हमारे अंदर जिज्ञासाएं स्वतः समाप्त हो